बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को सिर्फ़ एक बार दी गई है। इंसान इस दुनिया में आता है और अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा उसको दिया गया है वो वक्त गुजार कर चला जाता है, और ये वक्त बड़ा लिमिटेड वक्त है, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है जो हर इंसान को दिया गया है। हमसे पहले कितने इंसान इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो उनको अल्लाह ताला ने अता किया, वो उम्र का हिस्सा वो गुजार कर चले गए। हम भी अपनी बारी पे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, और हमसे बाद आने वाले लोग जो है वो भी इसी तरह अपनी इस दिए गए वक्त को यहाँ इस दुनिया में गुजार कर वो चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी जो इंसान को दी गई है ये सिर्फ़ एक बार ही दी गई है, और ये एक ऐसी नेमत है कि ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात, इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो गुज़र रहा है वो रिवर्सेबल नहीं है, वो इंसान वापस लाने पे कादर नहीं है। इसलिए इस ज़िंदगी को एक वाहद और ओनली चांस जानना और इसकी कदर और अहमियत को समझना, ये कामयाब और ज़हीन लोगों की निशानी है। इंसान के ख़यालात, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका पैशन, उसका जज्बा जो है ये एक तरह की एनर्जी है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो अपनी इस एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करता है। आया वो उनको मस्बत कामों में लगाता है या कि मनफी कामों में लगाता है। तो कामयाब लोग जो होते हैं वो बहुत पहले से ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी इस एनर्जी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो अपनी एनर्जी को फजूल चीज़ों में और यूज़लेस एफर्ट्स में ज़ाया होने से बचाते हैं और उसको सेव कर रखते हैं पॉजिटिव, मुस्बत और पर्पसफुल चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के लिए। इंसान की सोच, उसकी फ़िक्र, ये एक तवानाई है, ये एक एनर्जी है। उसका पैशन, उसका जज्बा, ये एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी किस जगह पे, किन कामों पे वो इन्वेस्ट करता है, किन कामों पे वो लगाता है, ये चीज़ मैटर करती है, और ये चीज़ डिसाइड करती है उसकी ज़िंदगी के रुख को और उसकी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो किस तरफ को जा रहा है। ऐसी वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो इंसान की इन एनर्जी को ज़ाया कर देती हैं, और या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान अपनी इस एनर्जी को, अपनी इस तवानाई को उन कामों में लगाकर ज़ाया कर बैठता है और वो कोई भी मकसद जो है ज़िंदगी का हासिल नहीं कर पाता है। एक तो माजी की नाकामियाँ और कुछ माजी की गलतियाँ, बाज़ इंसान उन्हीं में ही मुब्तला रहते हैं और उनको ना सिर्फ हर वक्त रिपीट करते रहते हैं बल्कि अपना वक्त भी उन नाकामियों के गम में और उनके फ़िक्र में ही ज़ाया करते रहते हैं। और जो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े जो मुस्तक़बिल में उनके लिए कामयाबी का ज़ामन हो सकते हैं, वो उनको यानी अपनी नज़र में नहीं रखते हैं, बल्कि वो उन नाकामियों में ही घुलते रहते हैं और अपना वक्त और एनर्जी जो है वो वेस्ट करते रहते हैं। दूसरा जो इंसान की एनर्जी को ज़ाया करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है वो उसका कंपैरिज़न है, अपना मुआवजा है जो वो दूसरे लोगों के साथ अक्सर करता रहता है। क्योंकि हर इंसान की सलाहियतें मुख्तलिफ़ हैं, हर इंसान की तबीयत और मिजाज मुख्तलिफ़ है, हर इंसान की काबिलियत दूसरे से मुख्तलिफ़ है। इसलिए अपना मुआवजा दूसरों से करते रहना और फिर उनकी कामयाबियों को जो है वो हसद और की निगाह से देखना, इंतकामी रवैया रखना, ये चीज़ें भी इंसान की एनर्जी को जो है वो ज़ाया करती रहती हैं और वेस्ट करती रहती हैं। इसके अलावा मनफी सोच रखना या मनफी लोगों की सोहबत में रहना, मनफी लोग हमेशा जो हैं वो आपको कभी भी जो है ना कामयाब होता नहीं देख सकते, क्योंकि ये ख़ुद नाकाम और हारे हुए लोग होते हैं। उनकी सोच भी मनफी होती है और वो उनकी तमाम बातें वो आपको ना सिर्फ के आगे बढ़ने से रोकती हैं बल्कि वो आपको कई तरह के मुख्तलिफ़ परेशानी में मुब्तला करती रहती हैं। तो कामयाब लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो पहले से ही यानी सोच लेते हैं कि किस बात के ऊपर ध्यान देना है और किस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, वो अपनी इन तमाम चीज़ों को पहले से ही वो प्लान कर लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके लिए नुकसानदेह है, कौन सी ऐसी बात उनके लिए नुकसानदेह है,
کون سے ایسے لوگ ہیں اور ان کی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جن کو وہ صرف سنتے تو بظاہر ہیں لیکن اپنے ذہن میں کبھی بھی ان چیزوں کو وہ نہیں بٹھاتے ہیں۔ انسیڈنٹس اور واقعات جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کا رخ تعین نہیں کرتے، بلکہ ان انسیڈنٹ اور واقعات کے اوپر انسان کا جو ریئیکشن آتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، وہ کس طرح سے ان واقعات کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ان کے اوپر اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، یہ چیز انسان کی زندگی کا رستہ متعین کرتی ہے اور ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ اگر آپ کا ان واقعات اور حادثات کے اوپر ریئیکشن پازیٹیو ہے، سوچ آپ کی مثبت ہے، تو بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا جو ہے آپ کی ناکامی بھی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ناکامیوں کی ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے اور یہی ناکامیاں ان کی کامیابی کا زینہ بنتی ہیں۔ اور یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ناکامیاں کتنی ہیں، بلکہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ان ناکامیوں سے اس نے سیکھا کیا ہے، ان ناکامیوں سے وہ کس طرح سے اس نے ماضی سے سبق حاصل کیا اور کیسے جو ہے نا وہ ان کامیابی کی ناکامی کی سٹیپس کے اوپر وہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا کامیابی کے منزل کو جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، ان تمام نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ڈیفائن کر لیجئے، اپنے گول کو ڈیفائن کر لیجئے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں پہنچنا کہاں پہ چاہتے ہیں۔ اور اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لینا، یہ انسان کی سب سے بڑی خوش بختی ہے اور یہ وقت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، یہ انسان کو پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ اپنے صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد ان اپنی تمام ڈیویشن اور انرجی ان صلاحیتوں سے کام لینے میں اور ان صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں انسان جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ ضرور اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ ایسا انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس میں محنت کی اور مستقل مزاجی کی عادت موجود ہے تو وہ اپنی منزل نہ پائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بڑی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ منفی سوچ اور منفی خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر اور اپنی انرجی کو سیو کر کے اس انرجی کو، اس توانائی کو ایک پازیٹیو اور مثبت جو ہے وہ کاموں میں لگا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید اور آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔